वातावरण बना हुआ है। गुरु महाराज की रहमत बरस रही है। प्रेमियों, ऐसे आनंद के क्षण बड़े भाग्यों से मिलते हैं, क्योंकि कलयुग में कोई तपस्या नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, ना किसी के पास समय है और ना किसी का मन स्थिर होता। केवल अगर मन को ठिकाने लगाना है तो केवल एक सत्संग ही है। कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तला एक अंग तुल्य न ताहि सकल सुख जो सुख अल्लाह सत्संग। जो आनंद हमें प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्यार में अभी आपने भक्तों के जो हैं महिमाएं श्रवण की हैं, ये हमसे जा सकती। जो कुर्बानियां भक्तों ने की है, त्याग उन्होंने किया है, ये सब जो है अपने इष्ट की, अपने गुरुदेव की या माँ बाप की कृपा होती है। और जो आनंद आप सब ले रहे हैं, आप सबके बड़े पुण्य भाग्य हैं। जो महापुरुषों की संगत, महापुरुषों की चरण शरण और गुरु महाराज जी की कृपा, ये उनकी रहमत मिल रही है। जो सुख प्रभु प्रेमियों लाखों करोड़ों में मिलता है, वो सुख क्षण भर के सत्संग में मिल जाता है। राजा गोपीचंद जब राजा बना तो उसकी माँ, जब चारों तरफ नगाड़े बजने लगे, खुशियां माई जाने लगी, तो राजा गोपीचंद की माँ जो है वो रोती आ गया। और राजा गोपीचंद अपनी माँ से बहुत स्नेह करता था। कहने का, माँ आज ये रोने का समय है या खुशियां मनाने का? माँ ने क्या कहा, बेटा ये मुकुट तेरे सिर पर काल है, ये तेरे दादा के सर को ले गया, तेरे पिता के सर को ले गया, अब तेरे सिर पर ही सवार होगा। तो राजा गोपीचंद कहने लगा, माँ बता आपकी क्या आज्ञा? कहने लगी, मेरी इच्छा है कि तू अपने मामा राजा भृतहरि की तरह से तू भी संन्यास ले ले। एक क्षण नहीं लगाया, मुकुट उतारा और योगी बन के गुरु गोरखनाथ जी की चरण शरण में चला गया, आश्रम में चला गया। फिर अब गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ भिक्षा लेके आओ, और भिक्षा भी अपने घर में मांगने जाना है। तो जब घर में भिक्षा मांगने के लिए गए तो माँ ने क्या 3 जो है चावल के दाने दिए। कहा, वहां वन में तेरे पास तो संत बना है, लड़कियां भी आएंगी, बुजुर्ग भी आएंगे, औरतें भी आएंगी, लेकिन तू ध्यान रखना बेटा, ये 3 चावल हैं, मेरी 3 आज्ञा है, इनका पालन करना। पहली आज्ञा क्या है कि तुम किले में रहना। कहने का, माँ जंगल में किला कहाँ? कहने की, किला है गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा में रहना। कहने के, दूसरा चावल है, ये मेरी भिक्षा, क्या कि तू खूब पेट भर के खाना। यानी कि माँ वहां जंगल में पेट भर के क्या? यानी कि जब सेवा करते करते थक जाए, जब शरीर शिथिल हो जाए, उस समय जब खूब भूख लगे तब। तीसरा, खूब नींद भर के सोना। कहने के, गुरु दरबार में कभी इतना काम होता है, कभी कैसे, तो कैसे नींद भर के सो सकता हूँ? कहने का कि जब गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा करेगा, शरीर सेवा करते करते आज्ञा से शिथिल हो जाए, खूब भूख लगे, और खाने के बाद जो भी टुकड़ा मिले कभी भी इच्छा मत रखना, और शिथिल हो जाए तो नींद जो है, जब नींद आती है, थका मांदा शरीर होता है, तो कहते हैं नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे झूठा बात। जब खूब नींद आए तब सोना। तो राजा गोपीचंद ने अपनी माँ की आज्ञा को शिथिल धारण करके प्रभु प्रेमियों ये राजभाग का त्याग किया। अगर सुख राजपाट में या धन दौलत में मिलता